हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये सभी तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में। और सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ से चुने जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा सदस्य यूपी से चुने जाते हैं। यूपी से कुल 80 सदस्यों को लोकसभा में चुना जाता है। और दोस्तों, इलेक्शन के दौरान कई बार ये भी कहा जाता है कि जिसने यूपी जीत लिया वो राज करेगा, यानी कि वो फिर पूरे भारत को जीत लिया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 17 में, 1918 में या 1921 में? और दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 1916। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मतलब राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 सदस्य, यानी कि बिहार से 16 सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। एक बार फिर से, सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से चुनकर जाते हैं? तो इसका भी उत्तर है यूपी। लोकसभा का अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा में किस राज्य से चुनकर जाते हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश से ही चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी कि बिहार से उसको अलग कब किया गया? झारखंड को एक राज्य का मान्यता कब दिया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, यानी कि बिहार और उड़ीसा अलग कब हुए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था, 1 अप्रैल 1936। तो दोस्तों, ये भी डेट भी याद रखिएगा, कई बार वो डेट भी आपसे पूछ सकते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी को किसने बनाया था, कि इनकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है बिहार के राजनीति में भी और पूरे भारत की राजनीति में। और दोस्तों, इंदिरा गांधी के नीतियों का ये घोर विरोध करते थे, इनको इसलिए भी जाना जाता था। और इमरजेंसी के दौरान जो इनका रोल रहा था उसके लिए भी इनको याद किया जाता है और इनको सबसे बड़ा सोशलिस्ट नेता माना जाता है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है बाबू महेश्वर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? यानी कि इनमें से किस जगह पे 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गया। 1922 का जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो गया में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास, यानी कि गया में हुआ था। और अगर अध्यक्ष का नाम पूछे तो अध्यक्ष के नाम है चित्तरंजन दास। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई?
सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है सहजानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बंगाल से हटाकर बिहार को नया राज्य कब बनाया गया, नए राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1912। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। और दोस्तों इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं हर वर्ष, क्योंकि इसी दिन बिहार का स्थापना हुआ था, इसलिए बिहार स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको पहला संग्राम भी माना जाता है, युद्ध माना जाता है, जो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। और इसकी शुरुआत दोस्तों बहुत ही छोटे लेवल से हुई थी, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा रूप ले लिया था। लेकिन उस वक्त हमको सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया था। लेकिन खैर दोस्तों अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो नेता थे उस वक्त के, या लीडर थे या सेनानी थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहे हैं कि बिहार में किसने नेतृत्व किया था इस क्रांति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और अगर वीर कुंवर सिंह के जन्म और उनके देहांत के बारे में पूछे तो दोस्तों उनका जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था। 13 नवंबर 1777। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था जगदीशपुर में। जगदीशपुर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों ये आपको मिलेगा आज के बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर इनका देहांत से अगर आप क्वेश्चन आपको मिलता है तो दोस्तों इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। तो दोस्तों आप कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, किस जिला में हुआ था, किस डेट को हुआ था, आपको याद रखना है 13 नवंबर 1777। 13 नवंबर 1777 को इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। और अगर देहांत का पूछे निधन का तो 26 अप्रैल 1858। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे, इनमें से कौन सबसे सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बर्बाद किया, नष्ट किया। ऑप्शंस हैं बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो आंसर नहीं होगा, तो सही यहाँ पे आंसर जो है वो है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय का जो भी वैभव था उसको नष्ट किया इसने। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबासार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, यानी कि पाटलिपुत्र को सबसे पहले इनमें से किस शासक ने उसको अपनी राजधानी बनाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। और दोस्तों पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत ही पुराना है और यहाँ पे देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।